कि दिल्ली में अभी थोड़ी देर पहले एक ऑल्ट न्यूज के जुबैर को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, झूठा केस लगाकर जुबैर को गिरफ्तार करती है। हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि जुबैर कहाँ है बताओ। हमको ये इत्तलात मिल रही है कि जुबैर को किसी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया जा रहा है। अगर जुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आयद होगी। कहां लेकर जा रहे हैं जुबैर को? क्या जुर्म है जुबैर का? जुबैर तो अगर मजलिस के नेता भी अगर गलत बोलते हैं तो जुबैर उसको भी तनकीद करता है। आप जुबैर को गाड़ी में बिठा कर गिरफ्तार कर लिए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जो जेल में मासूम लोग हैं चाहे किसी मजहब के हों, अल्लाह उनको इन जालिमों के जुल्म से निजात दिला दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखो। नौजवानों, हिम्मत से काम करो, संविधान को इस्तेमाल करो, अमन से अपने काम को करो, जोश यकीनन बरकरार रखो, मगर होश के साथ अपने जोश को इस्तेमाल करो। कभी भी याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपको कामयाब होना है तो वायलेंस से, तशद्दुद से आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको अपने मसाइल को हल करना है तो वोट की ताकत को इस्तेमाल करो। तुम वोट डालो मजलिस को, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं ये तशद्दुद खत्म होगा। तुम मजलिस को वोट डालो, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं जुल्म खत्म होगा। तुम वोट डालो मजलिस को, हम भारत को मजबूत करेंगे। तुम वोट डालो मजलिस को, हम एतमाद को और पैदा करेंगे भारत के संविधान में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपने बुजुर्गों से भी अपील कर रहा हूं कि आप हमारा साथ दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करो आप, अगर मैं गलत बोलता हूं तो मुझे टोको आप, मगर याद रखिए अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को आप। कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, भारत हो, बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी, आप बताइए गुजरात में कांग्रेस के 12 विधायक भाजपा में चले जाते हैं, मध्य प्रदेश से भाजपा में चले जाते हैं, कर्नाटक से भाजपा में चले जाते हैं और इल्जाम लगाते हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। अरे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लो कि तुमने क्या किया। अगर आज मध्य प्रदेश में मुसलमान परेशान है, आदिवासी परेशान है, दलित परेशान है, तो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर आयद होती है। यहां पर भी कांग्रेस का नेताएं हैं, आप तैयार हो जाइए कि हमारे जाने के बाद कल से ये लोग शुरू कर देंगे प्रोपेगेंडा। अरे ओवैसी की बातों में मत आओ, ये वोट काटने के लिए आया है। मैं कांग्रेस के नेताओं को चैलेंज कर रहा हूं, कमलनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, बताओ मेरे लड़ने से किसका नुकसान, फायदा नहीं। मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो जीतने के लिए लड़ता हूं, भाड़ में जाए कोई हारता है या जीतता है, मुझे अपनी पार्टी को कामयाब करना है। कब तक हम गुलामी करेंगे इन पार्टियों की? क्या आप कांग्रेस के गुलाम हैं? क्या आप मोदी से डरते हैं? तो फिर अगर भारत से मोहब्बत है आपको, भारत से मोहब्बत है आपको, तो फिर जब मोहब्बत है तो उठो नौजवानों, मुत्तहिदा तौर पर मजलिस को कामयाब करो अपने कैकोट से। 6 जुलाई के दिन जबलपुर के आसमानों में कुछ नजर नहीं आना सिवाय पतंग के नजर आना चाहिए। जब आप अपनी पार्टी को वोट डालेंगे तो दुनिया देखेगी और मानेगी और लोग कहेंगे कि मजलिस फिरका परस्ती की बात करती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, जात और बरादरी देकर टिकट दिया जाता है तो उसमें कोई सेकुलरिज्म की बात, उसमें कोई एतराज नहीं है। मैं किसी मजहब का खिलाफ था ना कभी हूं,
मैं अपने हिंदू भाइयों का खिलाफ था, ना कभी रहूंगा। मुझे फिक्र और तकलीफ इस बात की है कि भारत का ये मुसलमान जिसके बुजुर्गों ने देश की आजादी में अपना सब कुछ लुटा दिया, तुम आज अगर खड़े हो तो तुम बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह लेके जानशीन हो। कौन बरकतुल्लाह? जिसने अफगानिस्तान में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ हुकूमत बनाई थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको अपने भारत को मजबूत करना है। और भाजपा के लोग ओवैसी के भाषण पर बहुत कुछ बोलेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे आप? क्यों भारत के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? नुपुर शर्मा को बचा रहे, जुबैर को जेल में डाल रहे। बताइए देश के प्रधानमंत्री, आपने तो इमरजेंसी को कंडेम किया था, मगर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भाजपा के लोग ओवैसी पर बड़ी बड़ी तनकीद करते, गरीबों के घर पर बुलडोजर ले जाकर तोड़ते। अरे भाजपा वालों, सुनो मेरी बात को, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो चलो उस लद्दाख की सरजमीन पर जहां पर चीन की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है, लेके जाओ बुलडोजर वहां पर, मैं भी तुम्हारे साथ चलने तैयार हूं। चीन को खाड़ कर फेंको, जो 1000 भारत की स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है। 2 साल से चीन कब्जा करके बैठा है, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री